क्रिकेट के पिच पर अपनी फिरकी से वर्ल्ड क्रिकेट के दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज को परेशान कर देने वाले ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी लेग स्पिनर शेन वॉर्न अब नहीं रहे हैं। लिव लाइफ किंग साइज के फलसफे पर अपनी जिंदगी जीने वाले शेन वॉर्न ने जहां पर अपनी जिंदगी में कामयाबी और बुलंदियों के आसमान को छुआ, तो वहीं विवादों का सामना करते हुए निजी जिंदगी में उन्होंने अकेलेपन का भी सामना किया। शेन वॉर्न की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। किसी के लिए वो एक चैंपियन क्रिकेटर थे, एक लेजेंड थे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थे, तो किसी ने उन्हें प्ले बॉय माना, कैरेक्टरलेस शख्स माना, तो किसी के लिए वो यारों के यार थे। ऑस्ट्रेलिया टीम के साथी क्रिकेटर्स ने शेन वॉर्न को एक नाम दिया था हॉलीवुड, और इस नाम की ही तरह शेन वॉर्न ने अपनी 52 साल की जिंदगी में कई जिंदगियों को जिया। आपने भी शेन वॉर्न की जिंदगी के कई किस्सों को सुना होगा, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शेन वॉर्न की जिंदगी से जुड़ी 15 अनसुनी कहानियां। तो पेश है हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। क्रिकेटर नहीं बनना चाहते थे वॉर्न। खुद शेन वॉर्न ने एक बार इस बात का खुलासा किया था कि वो क्रिकेटर नहीं बल्कि फुटबॉलर बनना चाहते थे। फुटबॉल को अपना पहला प्यार मानने वाले शेन वॉर्न के दिल में फुटबॉल के प्रति दीवानगी थी। वॉर्न ने विक्टोरिया के सेंट किल्डा फुटबॉल क्लब की अंडर 19 टीम का हिस्सा बनकर कई मैच भी खेले हैं, लेकिन अंडर 19 लेवल के बाद वॉर्न को कभी भी क्लब की टीम में चुना नहीं गया। ये वो वक्त था जब भारी मन से वॉर्न ने फुटबॉल को छोड़ने का फैसला कर लिया। चोट ने बना दिया चैंपियन। शेन वॉर्न जब सिर्फ 7 साल के थे तो एक हादसे में उनकी दोनों टांगें टूट गई थी। छोटी सी उम्र में कई महीने व्हीलचेयर पर बैठने को मजबूर हो चुके शेन वॉर्न ने इस दौरान अपनी कलाइयों से व्हीलचेयर के पहियों को इतना खींचा कि उनकी कलाइयों में मजबूती के साथ साथ अलग तरह का लचीलापन पैदा हो गया। अपनी आत्मकथा में खुद शेन वॉर्न ने लिखा है कि इसी हादसे की वजह से उनकी कलाइयों और कंधे में लचक और ताकत पैदा हुई, जिसकी बदौलत वो भविष्य में स्पिनर बनने के बाद इतनी कामयाबी हासिल कर पाए। पहली सिलेक्शन के बाद हुए थे ड्रॉप। क्रिकेट फैंस ये बात तो जानते हैं कि शेन वॉर्न ने अपना पहला टेस्ट मैच भारत के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 1992 में खेला था, लेकिन शायद आप इस बात को नहीं जानते होंगे कि वॉर्न के लिए ये डेब्यू बेहद निराशाजनक रहा था। इस मैच में वॉर्न ने 150 रन देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल किया था, जिसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप तक होना पड़ा था। इंग्लैंड का कोच बनना चाहते थे वॉर्न। साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज गंवाने वाली इंग्लैंड टीम की हार के बाद इंग्लैंड के हेड कोच क्रिस सिल्वरवुड को बर्खास्त कर दिया गया था। शेन वॉर्न के करीबी दोस्तों के मुताबिक वो इंग्लैंड टीम के खाली पड़े कोच पद के लिए इंटरेस्टेड थे और उन्होंने इसे लेकर ईसीबी के कुछ अधिकारियों के साथ बातचीत भी शुरू कर दी थी। शेन वॉर्न ने इसे लेकर क्रिकेट पॉडकास्ट पर अपनी इच्छा भी व्यक्त की थी। पाक में मिला था फिक्सिंग का ऑफर। 1994 में ऑस्ट्रेलिया टीम के पाकिस्तान दौरे पर शेन वॉर्न को पूर्व पाकिस्तान कप्तान सलीम मलिक ने कराची टेस्ट में खराब गेंदबाजी करने के लिए 2 लाख अमेरिकी डॉलर्स में खरीदने की कोशिश की थी। हालांकि वॉर्न ने इस पेशकश को तुरंत ठुकरा दिया था और इसकी जानकारी टीम के कप्तान मार्क टेलर को दे दी थी। लेकिन इसके बावजूद मैच में पाकिस्तान टीम 1 विकेट से रोमांचक जीत हासिल करने में सफल रही। मैच में 8 विकेट लेकर शेन वॉर्न प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे। सचिन के घर पर पकाया डिनर। क्रिकेट के पिच पर अगर दुनिया शेन वॉर्न और सचिन तेंदुलकर का टकराव देखना चाहती थी, तो क्रिकेट पिच से बाहर सचिन और वॉर्न एक करीबी दोस्त थे। वॉर्न ने बताया था कि सचिन के बुलावे पर एक बार वो मुंबई में सचिन के घर डिनर पर गए, जहां सचिन ने खुद वॉर्न के लिए मसालेदार बटर चिकन बनाया था। लेकिन चिकन चखने के साथ ही वॉर्न के होश उड़ गए, क्योंकि डिश का मसाला और मिर्च उनकी बर्दाश्त से बाहर था। बाद में वॉर्न ने स्वयं सचिन के घर पर अपने लिए ऑस्ट्रेलिया की एक पारंपरिक डिश कुक की और सभी को खिलाई। जब खुद को दिया था आखिरी मौका। भारत के खिलाफ अपनी डेब्यू सीरीज के तुरंत बाद ड्रॉप हुए शेन वॉर्न के लिए ऑस्ट्रेलियाई सिलेक्टर्स का यह फैसला बर्दाश्त से बाहर था। शेन वॉर्न ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त उन्हें ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया खत्म हो गई है। यही वो वक्त था जब वॉर्न ने अपने आप को साबित करने के लिए खुद को आखिरी मौका देने का फैसला किया। फिर वॉर्न अपने मेंटोर और कोच टेरी जेनर के पास गए, जिन्होंने सशर्त वॉर्न को दोबारा ट्रेनिंग दी। वॉर्न की मेहनत रंग लाई और ऑस्ट्रेलिया के शेफील्ड शील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसी के बाद उनकी इंटरनेशनल टीम में वापसी हुई।
आईपीएल में कई टीमों की पेशकश ठुकराई। आईपीएल के पहले ही सीजन में अपनी शानदार कप्तानी और दमदार स्पिन गेंदबाजी की बदौलत शेन वॉर्न ने राजस्थान रॉयल्स को टूर्नामेंट की चैंपियन टीम बना दिया था। वॉर्न राजस्थान रॉयल्स टीम के 4 साल तक कप्तान रहे और बाद में उन्होंने टीम के मेंटोर की भूमिका भी निभाई। आईपीएल में हुए फिक्सिंग विवाद के दौरान राजस्थान रॉयल्स 2 साल के लिए बैन हो गई थी। इस बीच कई टीमों ने शेन वॉर्न को अपने साथ बॉलिंग कोच और हेड कोच बनाने की कोशिश की, लेकिन वॉर्न ने हर ऑफर को ठुकरा दिया। 2018 में आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का कमबैक हुआ, जिसके बाद वॉर्न एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स के मेंटोर बन गए। कप्तान नहीं बन पाने का मलाल। वर्ल्ड क्रिकेट के ऑल टाइम दिग्गजों में शुमार होने के बावजूद शेन वॉर्न को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि उनकी कंट्रोवर्शियल इमेज की वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का कप्तान बनने का मौका नहीं मिल पाया। हालांकि स्टीव वॉ के कप्तान रहते साल 2000 तक ऑस्ट्रेलियाई टीम के उप कप्तान भी थे, लेकिन साल 2000 में उन्हें एक विवाद के बाद इस पद से हटा दिया गया था। साल 2000 में शेन वॉर्न पर एक इंग्लैंड की नर्स को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप लगे थे। इसी के साथ शेन वॉर्न की कुछ कम उम्र के लड़कों के साथ सिगरेट पीते हुए भी कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी। रोमांटिक मिजाजी ने छीना हमसफर। शेन वॉर्न ने अपनी बचपन की दोस्त और योगा इंस्ट्रक्टर सिमोन कल्हन के साथ 1995 में लव मैरिज की थी। सिमोन से वॉर्न के 3 बच्चे ब्रुक, समर्स और जैक्सन हैं, लेकिन इसके बावजूद वॉर्न ने दूसरी औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। साल 2005 में इसका खुलासा होने के बाद सिमोन ने वॉर्न से तलाक ले लिया। इसी साल इंग्लैंड दौरे पर एशेज सीरीज खेलने गए शेन वॉर्न की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी इंग्लैंड के अखबारों में छपी थी, जिस पर काफी विवाद हुआ था। स्लेजिंग के माहिर थे शेन वॉर्न। शेन वॉर्न क्रिकेट की पिच पर विरोधी बल्लेबाज के सामने स्लेजिंग करने के भी माहिर थे। एक बार भारत के खिलाफ मैच के दौरान शेन वॉर्न जब सौरव गांगुली को गेंदबाजी कर रहे थे तो उन्होंने सौरव के पास जाकर उन्हें कहा कि स्टेडियम में लोग तुम्हें नहीं बल्कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खेल रहे सचिन को बैटिंग करते हुए देखना चाहते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वॉर्न की यह स्लेजिंग सुनकर गांगुली तिलमिला गए और अगली ही गेंद पर सौरव गांगुली ने वॉर्न को छक्का लगाने की कोशिश में अपनी विकेट गंवा दी। पिज्जा और बियर के शौकीन थे वॉर्न। कम उम्र में ही शेन वॉर्न को पिज्जा और बियर की लत लग गई थी, जिसकी वजह से वॉर्न और मोटापे का साथ उनके करियर के शुरुआती दिनों से ही शुरू हो गया था। 1992 में जब वॉर्न ने भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था तो उनका वजन 97 किलो था। इसके बाद वॉर्न ने अपने करियर में कई बार वजन को घटाया, लेकिन उनकी गलत आदतों के चलते बार बार मोटापा उनकी जिंदगी में आता ही रहा। 4 मार्च 2022 को अपने निधन से पहले भी शेन वॉर्न ने किए अपने आखिरी ट्वीट में एक बार फिर वजन घटाने के लिए नया टारगेट अपनाने की बात लिखी थी। बेबाकी से मोल लिए कई विवादों के चहेते लेकिन बिंदास और बेबाक शेन वॉर्न की कुछ ऐसी ही पहचान रही। ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफलतम कप्तान स्टीव वॉ के बारे में शेन वॉर्न ने अपनी किताब में लिखा था कि स्टीव एक कमजोर कप्तान थे जो रिस्क लेने से डरते थे। वॉर्न के एक और करीबी दोस्त और पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी अपनी आत्मकथा में साथी क्रिकेटर माइकल क्लार्क की आलोचना की थी और वॉर्न ने इसे भी स्वीकार नहीं किया और पॉन्टिंग के बारे में कहा कि क्लार्क की आलोचना उन्होंने ईर्ष्या के कारण ही की है। जब पॉर्न स्टार से बार में भिड़ गए थे वॉर्न। साल 2017 में शेन वॉर्न पर लंदन में एक नाइट क्लब में पॉर्न स्टार वैलेरी फॉक्स पर हमला करने का भी गंभीर आरोप लगा। पुलिस ने मामले की छानबीन की और मामले के कारण शेन वॉर्न फिर से विवादों में घिर गए। वैलेरी फॉक्स के चेहरे पर लगी चोट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। हालांकि बाद में कोर्ट से शेन वॉर्न को इस मामले में बरी कर दिया गया था। बॉलीवुड से मिला था फिल्म का ऑफर। शेन वॉर्न की भारत में लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं थी। साल 2015 में शेन वॉर्न ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उन्हें बॉलीवुड से एक फिल्म करने का ऑफर मिला था। हालांकि खुद वॉर्न इस फिल्म को करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। हालांकि खुद वॉर्न ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। 2019 में एक बार फिर वॉर्न ने खुलासा किया कि एक भारतीय प्रोडक्शन कंपनी उन पर बायोपिक के निर्माण के लिए बातचीत कर रही है। हालांकि यह प्रोजेक्ट भी कोविड-19 के कारण ठंडे बस्ते में चला गया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।